हेलो एवरीवन। 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया और इसकी खरीद पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को डेडलाइन दिया कि जल्द से जल्द सभी इंफॉर्मेशन इलेक्टोरल बॉन्ड के रिलेटेड दे दिए जाएं इलेक्शन कमीशन को, ताकि ईसीआई जल्द से जल्द अपने वेबसाइट पर पब्लिश कर सके सभी डिटेल्स को। और अब जब रिपोर्ट्स आ गई हैं तो फिगर काफ़ी शॉकिंग है। अपोजिशन लीडर ने तो इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम तक कह दिया, और यकीन मानिए ये रिपोर्ट को इलेक्शन से पहले जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए। Election Commission of India has in fact published the electoral bonds data that was shared by the State Bank of India on its website. नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट रखा है, वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट है। रिपोर्ट में क्या है इसको जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है। इलेक्टोरल बॉन्ड एक स्कीम है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016-17 में लेकर आई थी। इस स्कीम में कोई भी कितने भी रुपए के बॉन्ड्स खरीद सकता है और अपने फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को फंड कर सकता है, और ये सभी काम एनोनिमस होगा। ये किसी को भी नहीं पता होगा एक्सेप्ट एसबीआई को कि किसने बॉन्ड बाई किए और किस पार्टी को फंड किया। इससे पहले भी सरकारों को फंड किए जाते थे, लेकिन उस समय कुछ कानून हुआ करते थे जहां कोई भी कंपनी अपने पॉलिटिकल पार्टी को फंड कर सकती थी, लेकिन वो सिर्फ 7.5% ही होगा अपने प्रॉफिट के, और कोई भी डोनेशन जो कि 20,000 से ज़्यादा होगा उसे पब्लिक करना होगा। फिर इलेक्टोरल बॉन्ड आ जाने के बाद ये सभी लॉ को खत्म कर दिया गया। अब किसी को भी कुछ बताने की कोई ज़रूरत नहीं कि किसने किसको कितना चंदा दिया है। जरा सोच कर देखिए कि कितना अनफेयर प्रोसेस है कि डेमोक्रेसी में लोगों को ही नहीं पता कि उनकी पॉलिटिकल पार्टीज को कौन कौन फंड कर रहा है, और इसके बदले उन्हें क्या क्या फ्रीबीज दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। थोड़ा कहानी में आगे चलते हैं। 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया और 6 मार्च तक डेडलाइन रखी है एसबीआई के लिए कि वो पूरा डेटा सबमिट करे इलेक्शन कमीशन को। 13 मार्च तक सभी डेटा पब्लिश हो जाने को कहा था, लेकिन एसबीआई ऐसा नहीं करता है। अपने कुछ गिने चुने बेतुके से आर्ग्यूमेंट लेकर 11 मार्च को पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास कि उनका डेटा अलग अलग ब्रांचेस में है और इसे ट्रेस कर पाना इतने कम समय में बहुत मुश्किल है, तो उन्हें 30 जून तक का टाइम चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया और फटकार लगा दी कि 12 मार्च तक ऑफिस टाइम खत्म होने से पहले तक सभी इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन को सबमिट कर देना होगा, और ऐसा ना कर पाने पे लीगल पेनल्टी फेस करनी पड़ सकती है एसबीआई को। फिर एसबीआई अपने रिपोर्ट सबमिट कर देता है और 15 मार्च को ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक हो जाता है सभी के लिए। रिपोर्ट्स में काफ़ी बड़े खुलासे होते हैं। इसके अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक कुल 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड परचेस किए गए थे, जो कि 12,156 करोड़ रुपए के थे। इसमें यह बात नोट करनी होगी कि 2017-18 का डेटा अभी भी पब्लिश नहीं किया गया है। डेटा के अकॉर्डिंग बीजेपी को कुल मिलाकर 6,061 करोड़ की फंडिंग मिली है। बाकी सभी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को मिलाकर 5,221 करोड़ रुपए मिले हैं, जो कि बीजेपी से 839 करोड़ कम है। इसमें कांग्रेस को 1421 करोड़ रुपए मिले हैं, तृणमूल कांग्रेस को 1609 करोड़ रुपए मिले हैं, आम आदमी पार्टी को अप्रोक्सीमेटली 65 करोड़ रुपए मिले हैं। यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि कितनी फंडिंग कौन कौन से पार्टीज को मिली है। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से एक पार्टी को फाइनेंशियली कितना पावरफुल बनाया जा रहा है। इस रिपोर्ट में ये टॉप डोनर्स देख सकते हो जिन्होंने बॉन्ड खरीदे हैं। इसमें फ्यूचर गेमिंग ने 1368 करोड़ का डोनेशन किया, मेगा इंजीनियरिंग ने 966 करोड़ का डोनेशन किया, क्विक सप्लाई चेन लिमिटेड ने 410 करोड़ और वेदांता ने 400 करोड़ का चंदा दिया। आप अपनी स्क्रीन पर टॉप बायर्स की लिस्ट देख सकते हो कि किसने कितना कितना चंदा दिया है। यहाँ ये नहीं बताया जा सकता कि किस कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया है, क्योंकि इसके लिए एक अल्फा न्यूमेरिकल कोड लगता है जिसे अभी भी एसबीआई ने सबमिट नहीं किया है। उन्हें ही 18 मार्च तक सबमिट करने का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि पॉलिटिक्स में तो ये सब लेना देना चलता ही रहता है, लेकिन ये बात इतनी छोटी सी भी नहीं है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने बहुत से ऐसे ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, आपको उसे जाकर पढ़ना चाहिए। कई सारे अपोजिशन पॉलिटिशियंस ने काफ़ी सारे आरोप लगाए हैं बीजेपी पर स्कैम और करप्शन को लेकर। टॉप 30 डोनर्स कंपनीज में 14 कंपनी में रेड पड़ी है सीबीआई, ईडी और आईटीज की। ये वही ईडी है जिसके छापे आपको कई अपोजिशन लीडर्स के घर पे पड़ते हुए दिखेंगे, जिसकी वजह से कई सारी सरकारें गिरा दी गई, अपोजिशन
डोनेशंस को कमजोर कर दिया गया, उनकी आवाजें दबा दी गई। फ्यूचर गेमिंग सबसे ज्यादा डोनेशन करने वाली कंपनी है। आप ये स्टैट्स देखिए, जिस समय उनको रेट पड़ी उसके कुछ दिनों बाद ही उन्होंने बॉन्ड परचेस कर लिया। आगे का डेटा आप देख सकते हैं। अप्रैल 2022 में रेट पड़ी थी फ्यूचर गेमिंग को और अप्रैल 7 2022 में 100 करोड़ रुपए का उन्होंने चंदा दिया था। जुलाई 2022 में रेट पड़ी, फिर जुलाई 6 को वापस चंदा दिया था उन्होंने। आगे मेगा इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में भी यही चीज देखी गई है। अक्टूबर 2019 में उनके यहाँ पर रेट पड़ी, अक्टूबर 3 2019 में उन्होंने 5 करोड़ का चंदा दिया। ये सभी स्टैट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी कितनी कंपनीज ने कब कब रेट पड़ी और कब कब उन्होंने चंदा दिया। इसके बाद दूसरा एलिगेशन लगाया जाता है कि बॉन्ड खरीदने के बाद गवर्नमेंट ने इन कंपनियों को बहुत से बेनिफिट्स दिए, जैसे कि मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा ने अप्रैल 2023 में 140 करोड़ दिए थे और एक महीने बाद ही उन्हें 14,400 करोड़ का थाने बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट मिल जाता है। मेगा को ही बीकेसी बुलेट ट्रेन स्टेशन कॉन्ट्रैक्ट मिलता है दिसंबर 2022 में। जिंदल स्टील ने 25 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे थे 7 अक्टूबर 2022 में और सिर्फ 3 दिन के बाद ही उन्हें गारे पाल्मा IV6 कोल माइन मिल जाता है। वेदांता को राधिकापुर वेस्ट प्राइवेट कोल माइन मिलता है 3 मार्च 2021 में और अप्रैल 2021 में वो कंपनी डोनेट करती है 25 करोड़ इलेक्ट्रल बॉन्ड में। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस को भी तो इतना मिला है, लेकिन ये बात याद रखनी होगी कि उनकी सरकार नहीं है, वो पावर में नहीं है, उनके पास ईडी, सीबीआई और आईटी नहीं है, वो किसी को धमका नहीं सकते पैसे देने को और ना ही वो किसी को लालच दे सकते हैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स की। मोटा मोटी बात इतनी सी है कि अब तक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ इतना पता चल पाया है कि किस कंपनी ने कितने डोनेशंस किए हैं और कितना किस पार्टी को मिला है। अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि किस कंपनी ने किसको डोनेशन दिया है, लेकिन जितने इंसिडेंट्स है हमारे पास उसके हिसाब से इतना तो तय है कि कहानी बिल्कुल साफ नहीं है। कितना करप्शन और स्कैम किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा वो पता चल जाएगा जब अल्फा न्यूमेरिक कोड पब्लिक हो जाएगा। तब तक के लिए एक जागरूक सिटीजन्स की तरह गवर्नमेंट के खिलाफ आने वाली खबर को भी पढ़ा कीजिए। एक वीडियो में इलेक्ट्रल बॉन्ड को समेट पाना संभव नहीं होगा, इसलिए इस पर और भी कई वीडियोस आएंगी। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।